हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान SSA। जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एक हिंदी वर्ड है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे वो है एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये फुल फ्लेजेड एक प्रोग्राम है, वो आपको इन डिटेल खुद पढ़ना है। लेकिन हम इस टाइम पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ। तो हम आज का टॉपिक जो है वो रहेगा SSA एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। SSA is Government of India's flagship program for achievement of universalization of elementary education in a time-bound manner. इन्होंने एक टाइम बाउंड मैनर रखा इसमें, वो था 2010 ईयर तक हमें फुलफिल होनी चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। SSA will ensure that every child with special needs, irrespective of the kind, category, and degree of disability, is provided education in an appropriate settings. यहाँ पे आप याद रखेंगे SSA ने अडॉप्ट किया जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का सिंपल मतलब ये है दैट नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। अब अगर देखेंगे मेन थ्रस्ट क्या रहा SSA का, द थ्रस्ट ऑफ SSA will be on providing integrated and inclusive education to all children with special needs. अब यहाँ पे जो स्पेशल नीड्स है, स्पेशल नीड्स क्या इंक्लूड करते हैं? वो इंक्लूड करते हैं एजुकेशन थ्रू ओपन लर्निंग सिस्टम एंड ओपन स्कूल्स, नॉन फॉर्मल एंड अल्टरनेटिव स्कूलिंग, स्पेशल स्कूल्स wherever necessary, home based education, remedial teaching, part-time classes, community-based rehabilitations, and vocational education and cooperative programs. इसके बाद SSA ने कुछ इसमें मेन कंपोनेंट्स रखे जो इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमें समझ आता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में SSA ने क्या रखा। जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और वी कैन से अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें इन्होंने बोला कि हमें पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए माइक्रो प्लानिंग और हाउस होल्ड सर्विस हमें इस तरीके से करनी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए उन बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड्स है। और ये किन का काम है? ये था ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स का काम, PSCs, ICDs, उनको ग्राउंड लेवल पे आना है और उनको आइडेंटिफाई करना है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देन नेक्स्ट इज फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था जहां तक एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात है। इसमें इन्होंने कहा कि हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों को, उनको हमें हर एक ब्लॉक हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करना है जहां पे असेसमेंट पे ज्यादा थ्रस्ट दिया जाएगा, और हमें रिकमेंड किए गए अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट फॉर एवरी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देन वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज एजुकेशनल प्लेसमेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या बोली कि हमें जहां तक हो सके पॉसिबल हमें इनको फिर प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करनी है। एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल्स विद नीडेड सपोर्ट सर्विसेज। Then we have next point that is aids और एंड गैजेट्स। अगर हम एड्स एंड गैजेट्स की बात करें, यहाँ पे इन्होंने मेन थ्रस्ट दिया कि हमें जो बच्चों की नीड्स है हमें उनको असिस्टिव डिवाइसेस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करने हैं, चाहे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो, डिवाइसेस हो, टूल्स हो या डिफरेंट गैजेट्स हो, या हमें उनको प्रोवाइड करने हैं। इसमें हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने काफी हेल्प की, स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट सामने आए, नेशनल इंस्टीट्यूशंस को आना है लाइमलाइट में, और इवन NGOs को भी। Then we have another point that is support services. Support services की अगर बात करें, मेन हमें मोटिव है हमें इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो इनको फिजिकली एसेस ये इजीली कर पाने चाहिए, हमें रिसोर्स रूम्स इनको प्रोवाइड करने हैं, हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स देने हैं, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, स्पेशल एजुकेशनल टेक्निक्स प्रोवाइड करनी है, रिमीडियल टीचिंग, करिकुलम अडेप्टेशन, अडेप्टेड टीचिंग स्ट्रेटजीज, और बाकी भी कुछ ऐसी सर्विसेज लाइक फिजियोथेरेपी जहाँ पे बच्चे की वैसे रिक्वायरमेंट होगी, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी और वी कैन से स्पीच थेरेपी हमें इन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। देन अनदर पॉइंट इज टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग में ये मेन इसमें थ्रस्ट दिया गया कि जो NCERT के मॉड्यूल्स है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, उसमें हमें, या डाइट्स की अगर बात करेंगे उसमें ये कंपलसरी हमें इंक्लूड करना है। ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए जहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को जो डील कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चों के साथ जिनकी स्पेशल नीड्स है।
हमें मेन मोटिव है, हमें सेंसिटाइज करना है रेगुलर टीचर्स को, ताकि वो फिर क्लासरूम जो उनका मैनेज हो वो इजीली हो पाए, जहाँ पे बच्चों को स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करनी है। देन अनदर पॉइंट इज रिसोर्स सपोर्ट। रिसोर्स सपोर्ट ये हमें टीचर्स को प्रोवाइड करना है स्पेशल स्कूल्स में। अगर हम देखेंगे, हमें ट्रेन्ड रिसोर्स टीचर्स अपॉइंट करने हैं पर्टिकुलरली फॉर टीचिंग स्पेशल स्किल्स टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब अगर हमें किसी जगह ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा या हम फीजिबल नहीं होगी वैसी कंडीशन, तो उसमें लिखा गया है कि हमें लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स शुड बी अंडरटेकन। The next is parental training and community mobilization. इसमें मेन फोकस दिया गया है कि हमें पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी है, हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, ताकि एटलीस्ट वो इन बच्चों को सिखा पाए कि बेसिक सर्वाइवल स्किल्स क्या है। मेन मोटिव है इनको हमें इंडिपेंडेंट दिखाना है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट रह सकते हो। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स देने हैं, लेकिन मेन मोटिव है यहाँ पे हम पेरेंट्स को दे रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें कंडक्ट करने हैं, चाहे सेमिनार से करे, वर्कशॉप से करे, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब जो रिसोर्स ग्रुप्स है ये हमें कॉन्स्टिट्यूट करने हैं स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि वो इफेक्टिव प्लानिंग और मैनेजमेंट करे, और इवन उनको कोलैबोरेट करना चाहिए एनजीओज के साथ। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिसर्च। रिसर्च में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान ने काफी एनकरेज किया रिसर्च को, हर एक एरिया जो रिलेटेड है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें इंक्लूड होता है रिसर्च फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग न्यू असिस्टिव डिवाइसेस, teaching aids, special teaching material, and other items necessary to give a child with disability equal opportunities in education. Then we have monitoring and evaluation. मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में बोला गया है कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। हमें अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यूज करना है, और ये रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। देन वी हैव अनदर पॉइंट, दैट इज गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज। गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज पे स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। एजुकेशन, जहाँ तक गर्ल्स की बात है, इसमें इवन इनको कुछ स्कॉलरशिप भी दी गई है, और वो प्रॉपरली इस पूरी स्कीम में मेंशन किया गया है। अगर अब हम ओवरऑल देखेंगे, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। अगर हम एसएसए की बात करेंगे, वो अंडरस्टूड पॉइंट्स है, वो मुझे इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये भी कहा गया है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए बच्चों को एग्जाम में, एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जामिनेशन। वी हैव अनदर पॉइंट, दैट इज कंसेशन इन एज एंड फीस, रिजर्वेशन इन जॉब्स एज वेल। अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो एसएसए है, अगर हम इसको ओवरऑल देखेंगे, हमें अभी तक क्या समझ आएगा? अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे, अब हमें समझ आया कि it aims to educate all children between the ages 6 to 14 by 2010. However, the time limit has been pushed forward indefinitely. Then we have, अगर हम ये भी समझने की कोशिश करें, सर्व शिक्षा अभियान जो है और इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मेन एम है टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। अगर हम एसएसए का कोर ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे, इट इज टू ऑब्टेन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री। अगर हम देखेंगे मेन जो ओवरऑल क्रक्स है अब एसएसए का, इसमें लिखा गया है जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है इनको हमें इंटीग्रेटेड पार्ट बनाना है, हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, हमें एजुकेशन को अवॉइड करना है इस हद तक कि हम इनको ये नहीं बोलने चाहिए कि आपको हमने सेग्रीगेट किया मेन ग्रुप से, हमें इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। एसएससी में भी इसी पे थ्रस्ट दिया। लेकिन अगर अब हमें किसी जगह पॉसिबल नहीं होगा कि CWSN, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये हम इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, रेगुलर क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, उस टाइम हमें इतना फ्रीडम दिया गया है कि हम इनको स्पेशल स्कूल्स प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay home, stay safe, stay strong. Thank you one and all for your support.